हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें से देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। दो देखे थे हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के आधार पे सॉलिड का मेनली तीन क्लासिफिकेशन, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। इसमें से इंसुलेटर और कंडक्टर को हम लोग डील किए थे पिछले लेक्चर में और उसमें हम लोगों ने देखा था कि इंसुलेटर्स वे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप से करंट पास नहीं होने देते हैं, क्योंकि ऐसे सब्सटेंस के अंदर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही फ्री आयंस। बैंड थ्योरी की बात करेंगे तो बताए थे कि इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड होता है वह कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वैकेंट होता है, दोनों के बीच लार्ज एनर्जी गैप होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं पॉसिबल नहीं होता है और ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। कंडक्टर के बारे में बतलाए थे कि इस प्रकार के सब्सटेंस आसानी से करंट कैरी करते हैं, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है क्योंकि ऐसे सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस होते हैं। बैंड थ्योरी के टर्म में हम लोग क्या देखे थे कि कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है वे आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके चलते वैलेंस बैंड पार्शियली वैकेंट हो जाता है और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पॉसिबल होता है और वह सब्सटेंस जो है कंडक्टर का काम करता है। तो उसी के आधार पे कंडक्टिविटी रेंज के आधार पे जो है, जैसे इसके पहले जो हम लोग पढ़े इंसुलेटर, फिर पढ़े थे कंडक्टर और आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी रेंज था काफ़ी कम था, 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टर का काफ़ी ज़्यादा था, 10⁴ to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मतलब इंसुलेटर का कंडक्टिविटी इतना कम है कि इसको नेग्लिजिबल बोला जाए, मतलब इंसुलेटर से करंट पास करता ही नहीं है। कंडक्टर का बहुत ज़्यादा है, मतलब इससे करंट आसानी से पास करेगा। तो जो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी है ना, ये दोनों के बीच में होता है, 10⁻⁻6 to 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसा। तो यदि किसी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच लाई करे तो ऐसे सब्सटेंस को सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या फिर हम लोग यूं बोल सकते हैं कि इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस हुए जिससे करंट एकदम पास नहीं करेगा, कंडक्टर उस प्रकार के सब्सटेंस हुए जिससे करंट आसानी से ज़्यादा मात्रा में पास होगा, सेमीकंडक्टर वैसे सब्सटेंस हुए जिससे करंट पास तो करेगा लेकिन कुछ मात्रा में। माने यदि कोई कंडक्टर पर सेकेंड 5 एम्पियर करंट ले जा रहा है, इंसुलेटर 0 एम्पियर ले जाएगा, तो सेमीकंडक्टर इसके बीच में 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे करके करंट कैरी करेगा। तो यदि किसी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच लाई करे तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर की यदि हम लोग बात करें तो कई प्रकार के होते हैं सेमीकंडक्टर्स, पीछे भी हम लोग लिख चुके हैं, अभी भी इसको डील करते हैं। तो सबसे पहले इस सेमीकंडक्टर मेनली दो प्रकार के हुए, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल में दो, इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक, और फिर एक्सट्रिंसिक का दो, एन टाइप और पी टाइप। ऐसे कंपाउंड के भी होते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब इस केस में जो सेमीकंडक्टर का काम करेगा वह कोई एलिमेंट होगा, और कंपाउंड में यहाँ की वह कोई एलिमेंट नहीं होगा बल्कि एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब यदि कोई एलिमेंट सेमीकंडक्टर का काम करे तो वैसे सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जिसमें से आगे सिलिकॉन और जर्मेनियम दो मुख्य एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप 14 जो पीरियोडिक टेबल में है, कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन, उसके नीचे जर्मेनियम। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना सेमीकंडक्टर्स का कार्य करते हैं, ये दोनों एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में जो दो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो ई दोनों को हम लोग डील करते हैं।
सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब उस प्रकार के एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर का काम करे। प्योर स्टेट में कि इफ या सब्सटेंस एक्ट्स एज सेमीकंडक्टर इन द प्योर स्टेट इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कि यदि कोई सब्सटेंस प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर का काम करे, प्योर स्टेट मतलब उसमें कुछ मिला हुआ ना हो। जैसे हम बोले सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब कि इसमें इसके अलावे कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। सिलिकॉन है तो वह पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा, केवल सिलिकॉन के एटम्स होंगे, और जर्मेनियम है तो उसमें पूरा जर्मेनियम के एटम्स होंगे। तो यदि कोई एलिमेंट या कोई सब्सटेंस प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर का कार्य करे, मतलब उसमें कुछ मिला हुआ ना हो, तो वैसे सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब हम लोग मेन जानते हैं बैंड थ्योरी में। तो बोल रहा है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एनर्जी है नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है वह पूरी तरह से फिल्ड रहता है। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड। और एक कंडक्शन बैंड होता है जो बिल्कुल खाली होता है, कंप्लीटली वैकेंट कंडक्शन बैंड। और ये दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है यह स्मॉल होता है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। देखो सेम बैंड स्ट्रक्चर था इंसुलेटर में भी, कि इंसुलेटर में भी वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता था, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता था। लेकिन वहां क्या था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा था। यहां क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि यहां भी वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है। लेकिन एक यहां बात हुआ कि इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वह काफी कम है। तो होता क्या है ना कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, देखो 0 केल्विन मिनिमम टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर। तो इस 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कि वैलेंस बैंड जो पहले से पूरी तरह भरा हुआ है वो तो है ही, कंडक्शन बैंड जो पहले से बिल्कुल खाली है वो है ही। और इतना कम टेम्परेचर होने के चलते जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा भरा रह जाता है, ये पूरा का पूरा खाली रह जाता है। अब चूंकि पूरा भरा हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें मूव नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल खाली है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कहीं भी पॉसिबल नहीं होता है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इसीलिए उस टेम्परेचर पे 0 केल्विन टेम्परेचर पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर काम करता है इंसुलेटर का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टेम्परेचर पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का काम करता है। तो याद रखोगे 0 केल्विन टेम्परेचर पे। और क्यों? क्योंकि इस मिनिमम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कहीं भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, ना तो वैलेंस बैंड में ना तो कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होने का बात ही नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, 0 केल्विन से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा एनर्जी। बढ़ाते जाएंगे मतलब कि हीट करते जाएंगे, उसके फॉर्म में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, तो उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगा इस टेम्परेचर या हीट से। और जब इनका एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आ जाए, सारे मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आ गए यहाँ, ऐसा मान ले 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके गए हैं कंडक्शन बैंड में, तो उसके जगह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड क्रिएट होगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव होल बताते हैं। देखो यहाँ पॉजिटिव होल हो जाएगा ऐसा। तो क्या बताए कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन से अधिक होता है, हाइयर टेम्परेचर, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड के, वे एनर्जी गेन करते हैं और जंप कर जाते हैं हाइयर एनर्जी कंडक्शन बैंड में। ऐसा होने से वैलेंस बैंड में कहीं कहीं पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं।
अब ये पॉजिटिव होल है मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, बगल वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा यहाँ। तो जब ई वाला इलेक्ट्रॉन आ गया इस जगह पे तो यहाँ का पॉजिटिव होल हट गया और यहाँ पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव होल खत्म, अब यहाँ क्रिएट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब पॉसिबल हो गया इसमें। उसी प्रकार से यहाँ बहुत सारा जगह है तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते ही रहेंगे। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जो है वैलेंस बैंड में भी पॉसिबल होगा और कंडक्शन बैंड में भी पॉसिबल होगा, और इस तरह से सब्सटेंस काम करेगा सेमीकंडक्टर का। कब? जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो तब। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खाली जगह होगा, तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वह एक लिमिटेड स्टेज तक ही बढ़ाना है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते रह जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यह टेम्परेचर एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक ही बढ़ाना है, क्योंकि उसके बाद यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि वह जो क्रिस्टल है डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, मतलब हो सकता है मेल्ट कर जाए या कुछ और हो जाए, तो उस केस में फिर दिक्कत हो जाता है। और वह जो मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर होता है क्रिस्टल के लिए उसको हम लिख देते हैं। दो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़े, एलिमेंटल सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जर्मेनियम की यदि बात करें तो जर्मेनियम में जो बैंड गैप होता है वो होता है 68 किलो जूल पर मोल। बैंड गैप मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, और इसके लिए वर्किंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर है, मतलब जर्मेनियम में मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। इससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो यह क्रिस्टल डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, मतलब इसका क्रिस्टल लैटिस बिगड़ जाएगा, और उस केस में फिर हो सकता है कि सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट कैरी ना करे। उसी प्रकार से सिलिकॉन है तो इसके लिए होता है 106 किलो जूल पर मोल, और मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर होता है 150 डिग्री सेल्सियस। ऐसा मतलब सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर का काम करेगा मैक्सिमम इस टेम्परेचर तक। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर यह क्रिस्टल सेमीकंडक्टर का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो सेमीकंडक्टर जो है मेनली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हम बताए कि उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर पे वह इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वह सेमीकंडक्टर का काम करेगा, और वह टेम्परेचर एक मैक्सिमम स्टेज तक ही बढ़ा सकते हैं, और ये मैक्सिमम जो है दिया हुआ है दोनों के केस में। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जर्मेनियम क्रिस्टल का जो मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर है वह क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये बैंड गैप वगैरह सारा याद रखोगे। तो ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, कि यदि कोई सब्सटेंस प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर का काम करे तो उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे हम लोग, और ऐसे सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो होता है, एन टाइप, दूसरा पी टाइप। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में क्या बताए कि वह सब्सटेंस प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर का काम करेगा, मतलब उसमें कोई दूसरा चीज मिला हुआ नहीं रहेगा। अब यदि किसी प्योर सब्सटेंस में कुछ इम्प्योरिटी मिलाएं, कुछ इम्प्योरिटी मतलब कोई दूसरा एलिमेंट वगैरह मिला दें, उसके बाद यदि वह सेमीकंडक्टर का कार्य करे तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यदि किसी प्योर क्रिस्टल में बाहर से कोई अनदर एलिमेंट कोई इम्प्योरिटी मिला दें और मिलाने के बाद यदि वह सेमीकंडक्टर का कार्य करे तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो दो प्रकार का होता है, एन टाइप और पी टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, तो सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2, 8 और 4। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या हुआ कि जो सिलिकॉन है वे अगल बगल 4 सिलिकॉन से जुड़े हुए रहेंगे, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब ऑर्बिटल है, मान लो ये आधा ऑर्बिटल है, इधर फिर एक एटम रहेगा सिलिकॉन का तो उसके साथ तो जुड़ेगा।
ऐसे ई सिलिकॉन एटम है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। ये भी सिलिकॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। सबका वैसा ही हो जाएगा 4 4। मतलब सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस चारों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके सिलिकॉन क्रिस्टल में वह 4 अलग सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ होता है कोवलेंट बॉन्ड से। मतलब इस सिलिकॉन की बात करें तो देखो, इस सिलिकॉन एक इधर सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, 4 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से। ये सब ऑर्बिटल है जो ऐसे गोल गोल करके दिखा रहे हैं, ये सभी ऑर्बिटल्स हैं। ये हुआ प्योर सिलिकॉन, या जर्मेनियम में भी वही बात होगा, बस सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आ जाएगा। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक में हम क्या बोले कि इस प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल में बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिलाएंगे हम, कोई दूसरा एलिमेंट मिलाएंगे इसमें हम। तो मान लो कि यह जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है इसमें ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट मिला दे, ग्रुप 15 का एलिमेंट मिला दे। जैसे मान लो कि ग्रुप 15 में कौन कौन सा है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ऐसे कोई कोई एलिमेंट है। तो मान लो कि हम आर्सेनिक मिला देते हैं, जिसको हम लोग AS से दिखलाते हैं, आर्सेनिक। तो क्या होगा कि जब आर्सेनिक का थोड़ा सा अमाउंट सिलिकॉन के साथ मिला करके उसको हीट करोगे तो मेल्ट करेगा, और मेल्ट करेगा तो क्या होगा कि सिलिकॉन और आर्सेनिक आपस में मिल जाएंगे। और जब मिलेंगे तो मिलने से क्या होगा ना कि यह आर्सेनिक जो है सिलिकॉन के एटम को यहां से रिप्लेस कर देगा। आर्सेनिक का एटम सिलिकॉन के एटम को क्रिस्टल से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि दोनों को मिला करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो मान लो कि एक सिलिकॉन का एटम हट गया और इसकी जगह आ गया आर्सेनिक। अब चूंकि आर्सेनिक ग्रुप 15 का एलिमेंट है, मतलब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, जबकि यहां देखोगे तो आर्सेनिक के अगल बगल 4 सिलिकॉन है, मतलब आर्सेनिक बॉन्ड बना रहा है 4। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा। तो आर्सेनिक के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो 5 हुए, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स ही लगाया कितना, 4। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका बच गया। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया वह इस इंटरस्टिशियल साइट में यहां रहेगा। तो दिस वन इज 5th, 5वां अनयूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5वां जो इस्तेमाल नहीं हुआ है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसका, आर्सेनिक का। अब आर्सेनिक का यहां एक एटम आया है तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया अनयूज्ड, बिना मतलब का फालतू का इलेक्ट्रॉन। गिन के हम लोग एक ही एटम तो आर्सेनिक का नहीं ना मिलाएंगे। यदि हम लोग आर्सेनिक का 1 मोल भी मिलाते हैं, इसका मतलब हुआ कि इतने एटम्स को मिलाया जा रहा है, 10 का पावर 23, और एक एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड बच रहा है, तो इतने सारे एटम्स के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे अनयूज्ड इस क्रिस्टल में, कौन सा क्रिस्टल में, तो सिलिकॉन, जिसमें क्या मिला हुआ है, आर्सेनिक। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करते हैं कि क्रिस्टल में जो कंडक्शन बैंड होता है उसके नीचे एक डोनर लेवल बनाते हैं। जैसे जो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बनाए थे फिगर बैंड का, ऐसा बनाए थे कि पूरा वैलेंस बैंड है भरा हुआ, VV वैलेंस बैंड, और यहाँ ऐसे है एक कंडक्शन बैंड जो बिल्कुल खाली है। लेकिन जब इसमें आर्सेनिक मिलाओगे तो क्या होगा कि आर्सेनिक का जो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यह इलेक्ट्रॉन मिल करके कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक डोनर लेवल बना देगा, इलेक्ट्रॉन या डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल, डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल ऐसा। और अब क्या होगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड, ये दोनों के बीच देखो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो आसानी से ये डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में ऐसा। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ घूमने के लिए तो बहुत सारा जगह है, फिर इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेंगे और इस तरह से सब्सटेंस से करंट पास करेगा। तो यह जो सब्सटेंस है आर्सेनिक डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल, मतलब वैसा सिलिकॉन का क्रिस्टल जिसमें आर्सेनिक मिला हुआ है, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर जो या सब्सटेंस जो है सेमीकंडक्टर का काम कर रहे हैं। क्यों? तो इस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के चलते, नेगेटिवली चार्ज्ड
जो इलेक्ट्रॉन है इसका मूवमेंट के चलते। चूंकि इसका कंडक्टिविटी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के चलते है, इसीलिए ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, कि ऐसे सब्सटेंस में जो करंट पास कर रहा है वह नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चलते, इसलिए इसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इस सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल में बाहर से जो आर्सेनिक मिलाए, तो प्योर में जो बाहर से मिला रहे हैं इसको हम लोग इंप्योरिटी बोलेंगे। तो यदि किसी प्योर चीज में, किसी प्योर क्रिस्टल में कोई इंप्योरिटी मिलाया जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। और यह जो इंप्योरिटी है जिसको मिलाया गया है इसको हम लोग बोलते हैं डोपेंट। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपेंट क्या है। ऑप्शन दे देगा ट्राईवैलेंट एलिमेंट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट, पेंटावैलेंट एलिमेंट। तो चूंकि वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट। यहाँ ग्रुप में भी दे सकता है, ग्रुप 13, 14, 15 ऐसे करके दे सकता है। तो यह था एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। उसी प्रकार से अब हम लोग बात करें यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या बोले कि ग्रुप 15 के एलिमेंट को मिलाना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें हम लोग ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिलाते हैं। ग्रुप 13 में जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो मान लो कि हम लोग मिलाते हैं गैलियम को। इस बार हम लोग क्या करते हैं, गैलियम को मिलाते हैं। ग्रुप 13 का कोई गैलियम, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट गैलियम का सिंबल Ga होता है। ग्रुप 13 का एलिमेंट है मतलब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट। तो जब गैलियम को मिलाओगे सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल में तो क्या होगा कि सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस कर देगा गैलियम के एटम्स, और यहां कहीं एक जगह आ जाना है गैलियम। मान लो यहां आ गया गैलियम। तो गैलियम के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि यह एक ट्राईवैलेंट एलिमेंट है। तो गैलियम एक इलेक्ट्रॉन इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा। चूंकि 3 ही है तो यह 3 ही इलेक्ट्रॉन लगा सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉन तो अब बचने से रहा और यहां भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। गैलियम के अगल बगल सिलिकॉन एटम्स हैं 4, लेकिन चूंकि गैलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, इसीलिए गैलियम अपना 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके 3 सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा थ्रू नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो चौथा बॉन्ड बना है इस सिलिकॉन के साथ, देखो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, गैलियम इलेक्ट्रॉन नहीं लगा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब यहाँ पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। ये पॉजिटिव होल है, पॉजिटिव होल मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो अब इसमें 2 प्रकार का बॉन्ड बना। ई वाला जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टू सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2C2 इलेक्ट्रॉन। 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि 2 सेंटर मतलब 2 एटम्स और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जनरली कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो 2 एटम के बीच बनता है और दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो जो एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वह हमेशा 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2 एटम के बीच बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन जो इधर वाला बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 2 सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब सेंटर 2 है, एटम्स 2 हैं, लेकिन दोनों के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, जबकि होना चाहिए 2। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इस बॉन्ड में, इसलिए ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 2 सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो जब ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट जैसे गैलियम को सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल में ऐड किया जाता है तो ऐसा करने से क्या होता है कि सिलिकॉन के एटम्स गैलियम एटम के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। अब चूंकि गैलियम का वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए गैलियम अपने अगल बगल 3 सिलिकॉन एटम से नॉर्मल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो चौथा सिलिकॉन से जुड़ता है वह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 2 सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़ता है। अभी जो पॉजिटिव होल इस बॉन्ड में आया है तो याद करो जो बैंड थ्योरी बता रहे थे उसमें हम क्या बोले थे कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जाकर के वैलेंस बैंड में रहते हैं। तो अभी देख लो कि एक बॉन्ड में यहाँ पॉजिटिव होल भी क्रिएट हो गया है। तो जब इसका बैंड थ्योरी देखोगे तो बैंड थ्योरी के आधार पर क्या देखोगे कि अब जो वैलेंस बैंड है पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि सारे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ जो है कमी है इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड में ऐसा यहाँ पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा।
ये पॉजिटिव होल कहाँ से आया, तो ई वाला पॉजिटिव होल है जो बॉन्ड में यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये सब कुछ नहीं रहेगा, डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल वगैरह नहीं होगा, यहाँ खाली रहेगा ऐसा। तो ये जो पॉजिटिव होल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ है एक बॉन्ड में, तो ये एक गैलियम के लिए एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो रहा है। जब ऐसे बहुत सारे गैलियम के एटम्स मिलाओगे तो बहुत सारे पॉजिटिव होल्स क्रिएट होंगे, और वे सारे पॉजिटिव होल्स कहाँ क्रिएट होंगे, तो इस वैलेंस बैंड में। अब क्या होगा कि इस पॉजिटिव होल को भरने के लिए जो बगल में इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा मूव करके इसमें, तो इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, तो देखो अब यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, और फिर अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव होल, फिर इसका इलेक्ट्रॉन गया यहाँ तो पॉजिटिव होल आ गया यहाँ, फिर इलेक्ट्रॉन गया यहाँ तो पॉजिटिव होल आ गया यहाँ, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हुआ और पॉजिटिव होल का भी मूवमेंट हुआ। लेकिन ऐसे सब्सटेंस में जो करंट पास करता है वह मेनली इस पॉजिटिव होल का मूवमेंट के चलते, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के चलते नहीं। अब चूंकि यहाँ जो कंडक्टिविटी है वह पॉजिटिव होल के चलते है, पॉजिटिव होल के चलते, इसीलिए ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव होल, वहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चलते था इसलिए एन टाइप, यहाँ पॉजिटिव होल के चलते, इसलिए ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपेंट है वह क्या होता है, तो ग्रुप 13 एलिमेंट या ट्राइवैलेंट एलिमेंट, या हो सकता है कि ग्रुप 13 एलिमेंट का कोई एग्जांपल दिया हुआ रहे पी टाइप में, और एन टाइप में ग्रुप 15 का। ऐसे भी आ सकता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो पॉजिटिव होल्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए, बैंड थ्योरी के आधार पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। बोले कि जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं प्योर क्रिस्टल में, इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, और यह जो इम्प्योर सब्सटेंस है इस इम्प्योर सब्सटेंस को डोपेंट बोलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डोपेंट वगैरह पूछ सकता है इस प्रकार से। तो ये जो है देखो लॉन्ग आंसर टाइप में आता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ऐसे पूरा लिखना होगा, नोट्स में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, बस उसको पढ़ोगे और जो समझाए इससे मिलाओगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और एक दो बार पढ़ोगे तो जैसे हम बारीकी से समझाए ना वैसे ही नोट्स में लिखा हुआ है, एक दो बार पढ़ोगे रिपीट करके तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान के चलो पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसका डेफिनेशन नोट्स में क्या होगा कि व्हेन ए ट्राइवैलेंट एलिमेंट, ब्रैकेट में होगा ग्रुप 13 एलिमेंट, इज एडेड डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, कि व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ ए ट्राइवैलेंट एलिमेंट मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट इज एडेड डेलिबरेटली टू द प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। कि जब प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में ग्रुप 13 मतलब कोई ट्राइवैलेंट एलिमेंट का थोड़ा सा मात्रा, स्मॉल अमाउंट, एक एटम नहीं थोड़ा सा मात्रा मतलब 1 मोल आधा मोल ऐसे मिलाते हैं तो हम लोग को पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। कैसे मिलता है, क्या वर्किंग है, ये सारा चीज हम लोग जो है इसको समझ चुके हैं, तो इसको अच्छे से दिमाग में जो है ना फिट कर लोगे। तो ये था एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसमें हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक देखे। एक्सट्रिंसिक का 2 कैटेगरी देखे, पी टाइप और एन टाइप। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर में। चूंकि अभी हम लोग देखे कि ये सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, जिसमें एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनता है वह प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये नहीं कि मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन क्रिस्टल में किस प्रकार का बॉन्ड होता है, ऑप्शन दे देगा कोवलेंट, मेटेलिक, आयनिक, ऐसे। तो याद रखोगे कोवलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ऐसा। तो जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स थे और इस सब का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो बोल रहा है कि जिस प्रकार से सिलिकॉन और जर्मेनियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर एटम और ये सभी सेमीकंडक्टर का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से कुछ कंपाउंड्स भी हैं जिसमें पर एटम वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और वे सब्सटेंस भी सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। और इवन उनका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर, वह एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के तुलना में जो है अधिक होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे पहला आ गया 13-15 कंपाउंड्स। तो 13-15 कंपाउंड्स कहने का मतलब हो गया कि एक एलिमेंट ग्रुप 13 का रहेगा और दूसरा एलिमेंट रहेगा ग्रुप किसका, 15 का।
जैसे ग्रुप 13 का इंडियम, ग्रुप 15 का फास्फोरस, इंडियम फास्फोरस, तो ये ग्रुप 13 का है तो इसका वैलेंस सेल में 3, फास्फोरस 15 का है तो वैलेंस सेल में 5, एवरेज निकालोगे तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 4। उसी प्रकार से गैलियम आर्सेनिक, गैलियम ग्रुप 13 का है, आर्सेनिक ग्रुप 15 का है, तो गैलियम का वैलेंस सेल में 3, इसका 5, एवरेज निकालोगे 2 से डिवाइड करो 4। तो ऐसे अब कोई भी एलिमेंट को हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व है कि ई दोनों को मिलाएंगे तभी वह सब्सटेंस सेमीकंडक्टर का काम करेगा। कोई भी दो एलिमेंट को मिला दोगे तो वह सेमीकंडक्टर का काम करे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि है स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इंडियम और फास्फोरस को ही क्यों, इंडियम और आर्सेनिक को क्यों नहीं मिलाए, तो उसके लिए कंडीशन होता है ना कि जब मिलाओगे तो उसका एटॉमिक साइज लगभग एक जैसा होना चाहिए और भी प्रॉपर्टी थोड़ा मिलना जुलना चाहिए तब। तो कोई भी दो एलिमेंट को आपस में मिलाने से वह सेमीकंडक्टर का कार्य जो है नहीं करता है। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, पर एटम जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वह कितना है 4, और ये दोनों सेमीकंडक्टर का कार्य करते हैं। जो बैंड गैप होता है 125 किलो जूल पर मोल है यहाँ, और यहाँ 145 किलो जूल पर मोल। ये सबसे अधिक सिलिकॉन जर्मेनियम से अधिक, सिलिकॉन का कितना था 106 किलो जूल, इसका था 68 किलो जूल। ऐसा तो ये दोनों की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि बैंड गैप ज्यादा है तो मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर भी अधिक होगा। मतलब इसके तुलना में ये जो सेमीकंडक्टर का कार्य करेंगे उतना बेहतर तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ बैंड गैप क्या है ज्यादा है। उसी प्रकार से दूसरा है 12-16 कंपाउंड्स। 12-16 कंपाउंड्स कहने का मतलब हुआ कि इस बारी एक एलिमेंट ग्रुप 12 का होगा और एक एलिमेंट ग्रुप 16 का होगा, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO। तो जिंक ग्रुप 12 का है तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 16 का है तो वैलेंस सेल में 6, 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 4। तो यहाँ भी वैलेंस सेल 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बैंड गैप 328 किलो जूल पर मोल होता है, मतलब ये सबसे भी काफी ज्यादा, तो वर्किंग टेम्परेचर भी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगा इस सबका। ऐसे तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के जैसा ही, मतलब जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का कार्य किए, उसी प्रकार से जो ये सभी कंपाउंड्स हैं वे कंपाउंड सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। इनका भी वैलेंस सेल में सिलिकॉन और जर्मेनियम के जैसा ही ओवरऑल पर एटम 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये सभी काम करते हैं सेमीकंडक्टर का। अंतर क्या है कि जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं ये थोड़ा ज़्यादा इनका कंडक्टिविटी होता है, क्योंकि बैंड गैप कम रहता है और इसमें 100% कोवलेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं या जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं इनका कंडक्टिविटी थोड़ा कम होता है, क्योंकि बैंड गैप ज़्यादा है और इनमें कोवलेंट कैरेक्टर के अलावे आयनिक कैरेक्टर भी होता है। जब अलग अलग एटम्स आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते उसमें पोलराइजेशन होता है और वे आयनिक नेचर के भी बन जाते हैं। तो इस तरह से यह सेमीकंडक्टर का था एक्सप्लेनेशन। बहुत सारा यूज भी है सेमीकंडक्टर का, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे वहाँ सेमीकंडक्टर पर पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है पूरा, कि पीएन जंक्शन वगैरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं, एम्पलीफायर वगैरह बनता है, ट्रांजिस्टर वगैरह बनता है, तो ये सारा चीज़ वहाँ आप लोग पढ़ोगे। बस अभी हम लोग को जानना था इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, जो हम लोग जान चुके, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और तीनों को बैंड थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन किए। बस एक बार नोट्स को 1 या 2 बार लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, जितना बात हम अभी वर्बली बोले उतना उसमें लिखा हुआ है। पढ़ के समझोगे वीडियो देख करके तो काफ़ी आसान हो जाएगा। कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक में, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, तो उसको नहीं छोड़ना है, अच्छे से करोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा यहाँ नहीं तो फिजिक्स में सेम आना ही है, और दोनों जगह एक ही चीज पढ़ना है। अब एक लास्ट इस चैप्टर का जो टॉपिक बच रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड का, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।